लगा रखी। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इस समय मैं भादरा में संजय चौक पे मौजूद हूँ। जी हाँ, आप लोग ये टोपी देख रहे होंगे। दरअसल पिछले 10 सालों से पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में इस टोपी का बड़ा जिक्र है। क्यों ना हो, एक अलग सी राजनीति, एक अलग सी रणनीति, एक अलग सा पॉलिटिकल एजेंडा, और वो भी एक अरविंद केजरीवाल द्वारा काश एक लोकपाल की लड़ाई काश सीएम तक आकर के रुक गई। ऐसे में धीरे धीरे ये जो टीम है वो लगातार अपनी प्रगति कर रही है। पंजाब की बात की जाए तो 15 दिन हमने पंजाब में गुजारे। वहाँ सब लोगों का कहना था कि इस बार जरा फूल और हाथ पर झाड़ू चलाएंगे और झाड़ू जरूर आएगा। राजस्थान के अंदर हो सकता है कई दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ राजनीतिक तुल जहाँ पकड़ना चाहिए वहाँ शायद ये लोग अभी तक नाकाम रहे अपने प्रचार को लेकर के, लेकिन फिर भी ये कहना कोई गलत नहीं है कि इनकी जो टीम है वो लगातार जमीनी स्तर पर एक्टिव है। मैं मनोज जी से बातचीत करना चाहूँगा। सर, नूर विधानसभा क्षेत्र में आपकी उम्मीदवारी लगभग तय थी, लेकिन इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र में आपकी टीम है वो लगातार संपर्क कर रही है। क्या कुछ रूपनाथ जी के बारे में आप कहेंगे, जिस तरीके से जन समर्थन को मिला या नहीं मिला, या फिर आपकी पॉलिटिकल एजेंडे को कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने लगभग विधानसभा का कवर किया है भाई। हमारा कई कई गांव तो ऐसे है कि भी 2-2 3-3 राउंड लग चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के मूवमेंट अपनी तरफ से जो जितनी भी ताकत झोंक रही है वो पूरा काम कर रही है। उसके अलावा महंत रूपनाथ जी की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बदलाव करने का काम किया, जो लोगों को गारंटियां दी वो पूरा किया। उसी के तहत देखो पंजाब के अंदर जितने भी किसानों की वो काला कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध करने के लिए जब दिल्ली में पहुंचे तो सभी प्रदेशों के सभी किसानों का भाई साथ दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल ने। तो उनका समर्थन को सहयोग को समझकर भाई पंजाब की जनता ने बताई है कि जो पिछले चुनाव के अंदर 112 में से 112 सीटों में से 92 सीट देने का काम पंजाब की जनता ने किया। और जो गारंटियां पंजाब के अंदर दी उसके अंदर देखो जो 300 यूनिट महीने की लाइट फ्री की थी, तो आज के अपने जो राजस्थान के बिल के हिसाब से बात करते हैं 600 यूनिट बिल के पीछे हो गई, वो काम किया। और जो बेरोजगार भाइयों को गारंटी दी कि जितने बेरोजगार भाई हैं उनके लिए मैं अलग अलग वैकेंसी निकालूंगा, तो 26,500 मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन बाद वैकेंसी निकाली और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पेपर करवाए। जो राजस्थान के उस अंदर क्या हुआ है कि जो पिछली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 14 पेपर लीक हुए और कांग्रेस की सरकार में 16 पेपर लीक हुए, लेकिन यहाँ पर उन बेरोजगार भाइयों की कोई सुनाई नहीं हुई। और यहाँ पर पंजाब के अंदर तीसरे दिन ही सुनाई हुई, तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली। जो अस्थायी कर्मचारी थे उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जितना कि भी उनकी रोजगार का एक नाम मात्र रोजगार था, लेकिन उनको परमानेंट करने के लिए तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत जी मान ने 37,500 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम किया। चलिए, ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की जहाँ तक बात आती है तो उनको ऑलरेडी शामिल था, लेकिन राजस्थान की अब क्यों ना बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं अरविंद केजरीवाल से। कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ, कोई बड़े स्टार प्रचारक के राजस्थान में नहीं आए अभी तक। इसके पीछे मेन वजह क्या रही होगी? 200 विधानसभा सीट है, दावा किया जा रहा था कि 200 विधानसभाओं पर उम्मीदवारी जताएंगे, लेकिन सिर्फ 86 ही आवेदन आए हैं। ऐसा है जी, क्योंकि जो राष्ट्रीय कमेटी जो फैसला लेती है वो बड़ा सोच समझ कर लेती है, और जो उनके जो फैसले हैं वो उचित होते हैं, अनुचित नहीं होते हैं। लेकिन जो आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक अपनी जो दोनों हाथों के अंदर ये लड़ियां रखते हैं ना कि जब चाहे उसको छोड़ दे, जब चाहे उसको पकड़ ले। जो ईडी और सीबीआई की जो इन्होंने चलाई थी कि भाई अपने 2 नवंबर को भाई केजरीवाल साहब को यहाँ बुलाना है और यहाँ से बुलाकर उस बयानबाजी के बहाने से भाई इनको गिरफ्तार करना है। जिस तरह कि भाई इनका फिर भी कोई राजस्थान है, ये अलग है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर जितना वो चल रहा है प्रचार, उसको रोकने का काम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और उनकी जो मुख्य सीबीआई है, ईडी है, वो उनको भी पूरा चैलेंज कर रखा था कि बोले आपका काम ये है कि जिस तरह गुजरात का चुनाव हुआ था उसी चुनाव के अंदर देखिए भाई मनीष सिसोदिया को बयान के बहाने बुलाकर उनको अंदर डालने का काम किया। यही प्लानिंग इनकी थी, लेकिन जो पार्टी ने जो समझा कि अपने चुनाव के प्रति और भाई दिल्ली के अंदर जो अभी पूरे भारत के अंदर अपना दीपावली का त्यौहार था, उस त्यौहार को देखकर भाई जनता के पीछे अपना जनता का जो काम है वो करना जरूरी है, न कि ईडीआई और सीबीआई का, क्योंकि ये तो एक इनकी। तो राजस्थान में वो लोग पधार रहे हैं क्या कभी बड़ी सभा अभी कर रहे हैं जी। अभी 21 तारीख से राजस्थान में अरविंद जी केजरीवाल की 2 सभाएं हैं। कहाँ? एक तो थानागाजी और दूसरा एक
ये भीम है, पता नहीं वो कौन सा, क्योंकि मैं इतना उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बादरा क्षेत्र की चिंता है। बादरा में आएंगे क्या कोई बड़ा लीडर? बादरा के अंदर अभी देखो स्टार प्रचारक है, आज राजस्थानी कलाकार गौरी नागौरी पहुंच रही है महंत रूपनाथ जी के समर्थन में, और उसके बाद में देखो यहाँ पर अरविंद जी केजरीवाल और भगवंत जी मान भी आएंगे। जहाँ तक 23 तारीख हमें अनुमान है कि 23 तारीख को बादरा के अंदर रोड शो करेंगे और बाबा जी के प्रचार में आएंगे। और यहाँ पर जो बाबा जी ने काम किया है भाई, आज देखिए कि गोगामेडी जो पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी पंचायत है, उस पंचायत के अंदर जितना काम गोगामेडी में हुआ है, शायद मुझे लगता है कि कोई वो मुख्यमंत्री की पंचायत में भी नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। सवालों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन आपसे वो डीप सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अभी चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। इनकी जो पूरी की पूरी जो टीम है वो लगी हुई है। मैडम, आपका परिचय क्या है? क्योंकि फीमेल्स के जो फेस है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अमून, वो भी अगर यूथ जनरेट की अगर बात की जाए तो प्लीज़ अपना जरा दर्शकों के बारे परिचय जरूर। जी, मैं लवन्या हूँ। मैं यहाँ पर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर महंत रूपनाथ जी को सपोर्ट करने आई हूँ। मैं उनको काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ एंड मैंने यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छे से देखा है। उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनकी जो लोगों के लिए वो समाज सेवा करते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। वो बहुत काबिले तारीफ़ है और इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, वो बहुत अच्छा काम भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ काम ही नहीं करेंगे बल्कि सबको, यहाँ पर मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि वो अपने घरों में रहती हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा सही से, वो बाहर निकल नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी आगे लाएंगे। जी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, राजनीति से हटकर तो नहीं कह सकता, क्योंकि राजस्थान से हटकर गए। दिल्ली में क्या वास्तव में जैसे केजरीवाल की सरकार आई है, लड़कियां महफूज महसूस कर रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई दो हमें उदाहरण बताएंगे जो इन्होंने अच्छा काम किया? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एक बस सेवा है, ठीक है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, वो बिल्कुल निःशुल्क है। मैंने भी खुद जब मैं इस फील्ड में आई थी, ठीक है, मुझे बहुत बार मेरा भी ऐसा रहा है कि मैं किराया नहीं दे पाती थी, मैं किराया अरेंज नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो मुझे उससे बहुत सुविधा मिली है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने वो हमारे लिए बस सेवा फ्री की है, मुझे उससे बहुत मदद मिली है और मैं इसके लिए बहुत आभार हूँ अरविंद केजरीवाल जी का। क्या आप मानते हैं एक फीमेल होने के नाते कि आने वाले समय के अंदर अरविंद केजरीवाल एक नया आइकन बनने वाले हैं यूथ के लिए, खास तौर से लड़का और लड़कियों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। जी, आप सबको यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। मैं एक बात बिल्कुल पूरा कहना यकीन है मुझे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका जो चैनल है खबर किरण करके, कबीर किरण करके, क्योंकि हमें यूट्यूब के जरिए से, चैनल के जरिए से पूरी रिपोर्ट मिलती है। तो मैं एक बता दूं, मैं नौशाद अली हूं, मैं बॉलीवुड एक्टर भी हूं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हूं और एक्टरों की आवाज़ें भी निकालता हूं। मैं दिल्ली में रहा हूं, मैंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बसों का किराया फ्री किया। अब दुनिया के किसी कोने से भी कोई भी महिला आती है तो वो बसों में फ्री जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी भी पार्टी की है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे वो बीजेपी से है, किसी से भी है। तो मैं एक स्वर्गीय राजकुमार जी के अंदाज में केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से दुश्मन डरता है तो केजरीवाल की दहाड़ से। जी हाँ, बिल्कुल। और बदलाव होएगा, 100% बदलाव होएगा, क्योंकि देखो एक ईमानदार सरकार है। आपने देखा दिल्ली में आई, अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले सर सुना था कि बस में एक महिला जो स्टॉप पे खड़ी थी, एक बस वाला ड्राइवर आया, उसने देखकर उस बस पे, महिला वहां पर गई लेकिन उसने उस बस को नहीं रोका। बाद में खबर लगा कि उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इस बेस पे है। अगर कोई महिला है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी महिलाएं होती हैं, कंडक्टर होते हैं, सोचते हैं ये तो फ्री है इनका किराया, लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया गया इसी बेस पे कि जो महिलाएं हैं जो बसों पे जाना चाहती हैं, बेचारे अब किसी के जैसे माँ बाप हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, इतनी फीस नहीं है उनके पास, किराया नहीं है, लेकिन फ्री में है कॉलेज में। और जॉब करने वाली लड़कियां जिनकी इनकी तनख्वाह नहीं है, लेकिन कम से कम उनका किराया तो बचता है। ये मोड राजस्थान अन्य राज्यों में भी लागू कराना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल 100% होएगा, बदलाव होएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसलिए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। शुक्रिया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुझे किसी एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपका फेवरेट नेता कौन है, जिसमें से 3 नाम लिए गए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। तो ये कहना कोई गलती नहीं होगा कि पत्रकार होने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मैं भी केजरीवाल की पॉलिसी को लाइक करता हूँ। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।